हेलो गाइस, मैं मंथन सुदीप नोरेटे आपका स्वागत करता हूं अध्ययन डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का रिजल्ट लगने वाला है और बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही नर्वसनेस है बच्चों के मन में। और उनसे बातें आज हम जानेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, सर का इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस पूरे ओवरऑल टेस्ट में कैसा रहा। जैसे आज आपको पता है, आज हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी में जो स्कॉलरशिप हुई थी 11th स्टैंडर्ड के लिए, उसके लिए आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो चलिए बच्चों की राय जानते हैं, रिजल्ट आने से पहले उनके मन में क्या चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आपका रिजल्ट लगने वाला है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? थोड़ा सा डर भी है और थोड़ा सा लग रहा है कि हो जाएगा हमारा। और आपको क्या लग रहा है आज के रिजल्ट के बारे में? एक्साइटमेंट हो रही है और डर भी लग रहा है। नर्वस कितने हैं आप? नर्वस नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे गर्ल्स कैडेट बहुत सारी प्रिपरेशन करके अभी रिजल्ट के लिए बहुत उत्सुक है और नर्वस भी है, क्योंकि उनको पता नहीं है रिजल्ट क्या आने वाला है। तो चलिए थोड़े से बॉयज कैंडिडेट्स जो हमारे दी बॉयज है उनसे बातें करते हैं। ये है हमारे चैतन्य मोरे, एक बहुत ही होशियार कैंडिडेट। इनसे पूछते हैं इनका कैसा रहा है, इनको क्या लग रहा है उनके एग्जाम के बारे में। आई गेव माई बेस्ट, लेट्स सी। ओके, नाइस। तो आपको क्या लगता है आज के रिजल्ट के बारे में, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? होप फॉर द बेस्ट चल रहा है सर अभी सब। आपके चांसेस आपको कितने लग रहे हैं? सर 70% लग रहा है। ओके, 100% कॉन्फिडेंस रखो, जो होगा सो देखा जाएगा। श्लोक, क्या चल लग रहा है आपको? कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ। और आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई थी? आपने प्रिपरेशन जब की थी अच्छी हुई थी मेरे हिसाब से, पर पेपर के टाइम पे ऐसा लग रहा था और थोड़ा करना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आपको, कौन सा पेपर हार्ड गया? सर थोड़ा इंग्लिश गया और फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस, जैसे कि रिजल्ट लग गया है, हमको पता चल गया कि फर्स्ट रैंक आया है ओम शिवनाथ कदम और सेकंड है हमारे टॉपर चैतन्य मोरे। तो बताइए आपका प्रिपरेशन और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। प्रिपरेशन तो जो क्लास में पढ़ा थे वही करके गया था, और एसएसबी के लिए मैं पहले से मतलब डिबेट वगैरह मेरे स्कूल लाइफ में पार्टिसिपेट करता था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। तो आपकी प्री के लिए क्या तैयारी थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने सर ने जो नोट्स दिए वही प्रेफर किए, यूजुअली पीवाईक्यूज का प्रेफर किया, तो उससे पीओए में। तो बेसिकली मैं पहले हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम हुई थी वो एकदम यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है वैसे टाइप की हुई थी। पहले प्री हुई, फिर मेंस हुई, फिर इंटरव्यू हुआ और फिर ये रिजल्ट आया। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत का नतीजा आज उनको मिल रहा है। तो चैतन्य मोरे, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखा? डिस्क्रिप्टिव के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वास्ट सिलेबस तक कवर नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने इंग्लिश, मेरा पहले से मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया और मैथ्स बस, और उससे मैंने डिस्क्रिप्टिव। वेरी गुड। तो जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे हम चैतन्य मोरे को, और अब बाकियों की भी राय पूछते हैं कि उनको क्या लगा। जैसे कि हमारे साथ यहाँ एक हमारे कैंडिडेट है, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगा, आप में क्या कमी थी, आप में मतलब कहाँ पे आप कम पड़ गए थोड़े से? तो मतलब अच्छा लगा कि दोस्त का रिजल्ट आया, उसके लिए बहुत खुश है। और बाकी सिर्फ मैथ्स पे थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स की तैयारी थोड़ी कम पड़ गई है मेरी। बाकी सब ठीक है सर। तो जैसे कि अभी आपका एनडीए का अप्रैल का अटेम्प्ट, जो डमी अटेम्प्ट है, वो भी देना है, सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यस सर। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली है? सर अभी सिर्फ फोकस करना पड़ेगा थोड़ा मैथ्स के ऊपर, और सब सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा फोकस करके हो जाएगा सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। तो हमारे साथ एक फीमेल कैंडिडेट निकिता डिकले यहाँ पे है। तो आपकी रैंक क्या आई है आज की टेस्ट में? मेरी 7th रैंक आई है। Congratulations for your 7th rank, and I would like to ask you that how was your preparation? माई प्रिपरेशन वॉज गुड फॉर प्रीलिम्स, बट मेरे को लगता है कि एसएसबी के लिए जो था वो थोड़ा वीक था, इसलिए मेरा रैंक थोड़ा कम है।
तो एसएसबी के लिए मतलब जो इंटरव्यू हुआ आपका, तो इंटरव्यू में शायद आपका कॉन्फिडेंस कम पड़ा कि आपका नॉलेज कम पड़ा, आपको क्या लगता है? आई थिंक नॉलेज कम पड़ा। कॉन्फिडेंस आप में था? हाँ। ओके, तो नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आपने आपसे क्या स्टार्ट किया? अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हमारे साथ है यहाँ पे यशस्वी, जो अध्ययन डिफेंस एकेडमी की न्यू कैंडिडेट है, न्यू स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन है। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी कवर कर लिया बहुत सारा सिलेबस और ये टेस्ट देने में वो कामयाब रही। तो आपकी रैंक क्या आई है इस टेस्ट में? मेरी रैंक 8th आई है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक। थैंक यू। और मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत बाकी सारा कवर करना था। दिवाली में मैंने बहुत सारा कवर करने के लिए अपना 100% दिया। फिर मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर बाद में मैंने दिया, प्रिपरेशन किया, और जितना हुआ मैंने एलिमिनेशन मेथड जो मुझे पता था पहले से, वो मैंने सारे यूज़ करके अपने। और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह मेरा अप था, पर मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम पड़ा जीएस पार्ट में थोड़ा सा, उसके वजह से। ओके। और अनुष्का, आपको क्या लग रहा है? आप ज़्यादा नर्वस दिख रही है। नर्वस तो नहीं, पर हमें लगा था कि वो 2 ग्रुप डिवाइड हुए तो उसके बेसिस पे होगा, बट टोटल मार्क्स के बेसिस पे हुआ। और जो एसएसबी का प्रिपरेशन था वो इतना टाइम भी नहीं मिला और पता भी नहीं था कैसा होता है, तो और ये हमारे स्टाफ ही था, वहाँ पे कैसा होगा, तो इसलिए अभी और ज़्यादा नर्वस। कोई नहीं, अगली बार वापस ऐसे टेस्ट होंगे, ज़रूर अच्छा परफॉर्म करना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि अब अपने बच्चों का एक्सपीरियंस देख लिया, तो अब हम जाएंगे हमारे इंटरव्यू पैनल, जो हमारे इंटरव्यू में इंटरव्यू ऑफिसर्स थे हमारे, जो जिन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया, तो उनसे मिलने आते, उनका एक्सपीरियंस पूछते और उनको पूछते हैं कि बच्चों में उनको क्या क्या दिखा और उन्होंने किस बेसिस पर बच्चों को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे सौरभ श्रीवास्तव सर, जो कि हमारे इंग्लिश के सर है, और उनका नॉलेज और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस था। सो सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली जितने भी बच्चों जो पहले तो हम लोगों ने प्रीलिम्स टेस्ट लिया, उसमें 24 बच्चे जो कटअप जो क्वालिफाई किए, फिर उनको मेंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, और मेंस में भी आपको पता है कि 12 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस था, ये नहीं था कि बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हर एक बच्चे का जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस चला है वो लगभग 1 आवर तो चला ही है। तो उसमें हर तरीके से हम लोगों ने रिफाइन करके देखा, असेसमेंट करके देखा, यानी कि उनके, और इंटरव्यू में भी बहुत सारा क्राइटेरिया था। जैसे कि उनका आईक्यू, उनकी पर्सनालिटी, उनका कम्युनिकेशंस, उनका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। तो इन सारी चीज़ों को ये नहीं कि बस ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज यू नो वेरी वेल यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कवर। तो हर तरीके से हमारे लेवल से जितना भी हो सकता था, ऑनेस्टी के साथ हर लेवल पे हर एक स्टूडेंट को बहुत ही एक अच्छे से असेसमेंट किया गया। और जितने बच्चे, मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये 2 बच्चों को स्कॉलरशिप तो दिया जा रहा है, 100% स्कॉलरशिप, लेकिन जितने भी बच्चे जो हमारे टॉप 12 रिजल्ट में आए हैं, 12 बच्चे जो फाइनली जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, मेरा ऐसा मानना है कि ये बच्चे 110% सिलेक्शन देने वाले हैं। बाकी सारे जो बच्चे हैं जो रह गए किसी ना किसी रीज़न से, तो हमारी अगली कोशिश है कि उनके लिए कुछ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए, बच्चे पैसिनेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। तो हमारी यही कोशिश है अध्ययन डिफेंस एकेडमी की तरफ से कि हमारे बच्चे अच्छे करें, आगे बढ़ें। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अस सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सर। सर, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि आप बहुत सक्सेसफुल रहे एक से एग्ज़ाम को अटेंड करने में और पूरी कंडक्ट करने में। और ऐसे एग्ज़ाम अटेंड क्योंकि कंडक्ट करने की वजह से बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और बच्चों में वो रहता है कि हमें जीतना है, और उस जीतने की चाह की वजह से बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है अध्ययन डिफेंस एकेडमी की, बच्चों को मोटिवेटेड रखना। सो अभी हम मिलेंगे हमारे 3 सर से, जो कि है अभिषेक सर जो कि इंटरव्यू पैनल में थे, राकेश सर जो भी इंटरव्यू पैनल में थे, और सुधीर सर जो हमारे मैथ्स के सर। चलिए उनसे कुछ उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया सर। सर, जो अभी का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ और उसका जो टेस्ट हुआ, तो उसके बारे में आपसे एक्सपीरियंस पूछना था कि आपको कैसा लगा और क्या क्या रहा आपके? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने खाली रिटर्न के साथ साथ जो एसएसबी है उसके ऊपर ही फोकस किया, बच्चों का इंटरव्यू देखा, पर्सनैलिटी को चेक किया, और काफ़ी सारे बच्चे
रिटर्न में अच्छे थे लेकिन वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन कुछ बच्चों ने उसके उल्टा किया, जो रिटर्न में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने पर्सनैलिटी इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा करके अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छा हो गया। हालांकि सब जो टोटल 12 बच्चे थे सबके सब बहुत अच्छे थे और सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, मैं उन सबको पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो टॉप 12 में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ को छोड़ के बहुत आगे आए हैं वो लोग। ठीक है, तो खाली सिलेक्शन से वो नहीं होता, 2 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है लेकिन वो लोग भी डिजर्व करते हैं और वो लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू लिया आपने, तो इंटरव्यू के लिए क्या क्राइटेरिया रखा था कि बच्चों को इस बेसिस पे सिलेक्ट करना हो, उनमें क्या दिखा जाता? उसके अंदर हमने IQ रखा था। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस रखा था, किस तरह के ड्रेसिंग सेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कॉन्फिडेंस कितना नजर आ रहा है। एक्चुअली हमने जो पर्सनल इंटरव्यू जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर ज्यादातर कॉन्फिडेंस कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है बच्चे की, इस ऊपर ज्यादा फोकस किया था रादर देन नॉलेज। क्योंकि नॉलेज तो हम पहले ही चेक कर चुके थे, पहले ही 2 एग्जाम हो चुके थे, पहले PT हो चुका था, उसके बाद फिर मेंस भी हुआ था, तो उसके बाद हमने काफी सारे नॉलेज के प्रोसेस थे हमारे पास। लेकिन उसमें हमने जो इंटरव्यू है उसके लिए मेनली हमने जो कॉन्फिडेंस है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। थैंक यू सर। तो अब हम मिलेंगे हमारे प्यारे सुधीर सर से, जो कि है हमारे मैथ्स के सर। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आपका क्या रहा एक्सपीरियंस बच्चों के बारे में? देखो, जैसे कि इसमें सबसे पहला एक टेस्ट हुआ मैथ का, जो कि 300 मार्क्स का था। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ये बोलूँगा कि जो बच्चों ने जो उसकी प्रिपरेशन की, तो बच्चों ने क्या किया, 1 वीक पहले से उनके अंदर इतना जोश दिख रहा था। मतलब कुछ बच्चे बहाना बनाकर क्लास अब्सेंट करके रूम पे बैठ कर तैयारी कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं मुझे ये जुनून, ये जोश उनका, ये कंपटीशन का भाव जो था उनके अंदर, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब कि और हमारा मोटिव भी यही था कि ये स्कॉलरशिप देने का मेन मोटिव यही था कि बच्चों के अंदर एक कंपटीशन का बना रहे, उसके बिहाफ पे उनका स्टडी अच्छा हो पाए। और थोड़ा सा मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये जो 100% स्कॉलरशिप है, इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनको अध्ययन, उनको एक 12th क्लास का पूरा स्टडी, पूरा हर कुछ, ये स्टडी के अलावा स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, हॉस्टल चार्जेस, एवरीथिंग, वो उनका जो भी फ़ी है वो खर्च करेगी अध्ययन उन पे। मतलब 1 ईयर उनका पूरा ख्याल अध्ययन रखेगी, उनको कहीं से कोई भी खर्च नहीं लगेगा। ये 100% स्कॉलरशिप का हमारा क्राइटेरिया है। और आगे अगले साल के लिए भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। उस साल, अगर अगले साल जो एडमिशन होगा हमारा, उसमें हम लोग 3 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनका 11th और 12th दोनों साल के लिए रहेगा। ओके, तो ये है। और मेन मोटिव हमारा ये है कि बच्चों का स्टडी अच्छा हो, बच्चे अच्छा कर पाएँ, यही मोटिव है। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो अब हम मिलेंगे हमारे राकेश सर से, जो कि इंटरव्यू पैनल में थे। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। मैं कमिंग सर? सर, तो आपसे यही पूछना था कि जो अभी स्कॉलरशिप एग्जाम हुई और उसमें जो बच्चों का परफॉर्मेंस था वो बहुत बढ़िया था। जो टॉप 12 बच्चे थे उन्होंने सारों ने परफॉर्म किया अच्छा। और जो 2 बच्चे सिलेक्ट हुए उनका तो बहुत ही एक्साइटमेंट था, उनको 100% स्कॉलरशिप मिल गई है। तो मुझे ये पूछना था आपको कि आपने उन बच्चों में ऐसा क्या देखा कि वो 2 बच्चे सिलेक्ट हुए और 2 कुछ ही कम, थोड़ा ही डिफरेंस है बाकी 12 बच्चों में, तो उन बच्चों में क्या डिफरेंस लगा आपको? ओके, सबसे पहले मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो कि 100% स्कॉलरशिप जिन्होंने पाया है। और ये हम लोग का देने का मकसद ऑलरेडी सर ने बताया हुआ कि क्या है, ताकि हम मोटिवेट कर सकें बच्चों को। और उन बच्चों में जो खास 2 बच्चे थे, उनका परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्किल उनका अच्छा लगा हमें। जैसे उनका जो अलग अलग फील्ड का नॉलेज है, लाइक जनरल स्टडीज़ में भी वो अच्छा जानते हैं, उनके अंदर लीडरशिप स्किल भी हमें दिखी, इस वजह से हमने उनको दिया है। लेकिन बाकी बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा ही किया उन्होंने। ये टफ डिसीजन था लेकिन हमने ये चीज़ किया है। और हम उम्मीद करेंगे कि इसके आगे आने वाले बैचेस या जो नए बच्चे हैं जो कि 10th के बाद आते हैं 11th में, उनके लिए भी हम लोग इसी तरीके का अच्छे से अच्छे बच्चों को सिलेक्ट कर पाएंगे इसकी हेल्प से। ओके सर, और जो फिजिक्स का पेपर दिया बच्चों ने, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का जो पेपर हुआ, तो फिजिक्स के में परफॉर्मेंस बच्चों का कैसा रहा? फिजिक्स में परफॉर्मेंस सब्जेक्टिव में थोड़ा कम किया उन्होंने, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए थे। सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस उन्होंने उतनी अच्छे से नहीं कर की थी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम NDA के लिए मैथ में देना होता है, तो इस वजह से फिजिक्स में थोड़ा सा कम रहा उनका स्कोर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। हमारे और एक कैंडिडेट जो थोड़े से रह गए, उन्होंने बहुत एफर्ट्स की थी, श्लोक व्यवहारे, उन्होंने बिल्कुल एफर्ट लिया था, पर उनसे पूछते कि उनमें क्या कमी रह गई, उनको क्या लगा? एफर्ट तो बहुत लिया था, पर और थोड़ा लेना चाहिए था। ज़रा प्रीलिम्स और मेंस में और थोड़ा पुश करना चाहिए था, जिससे पहले मार्क्स सिक्योर हो जाते। तो SSB में थोड़ा इधर उधर तो होता ही रहता है, तो मुझे चाहिए था कि और प्रीलिम्स और मेंस में ही
जो कर सके वो। तो आपको क्या लग रहा है, आपने आपका बेस्ट दिया था कि नहीं? मैंने बेस्ट देने की ट्राई किया, पर वो कुछ क्वेश्चन ज़रा कंफ्यूजिंग थे, मतलब मेरे स्टडी में थे पर उनका मेरे को तब आंसर याद नहीं आ रहा, इसलिए मेरा गलत हो गया शायद। तो जैसे कि आपको पता है, हमें पता है कि फेमस कोट है कि ऑलवेज गिव योर बेस्ट, द एफर्ट्स यू पुट नाउ विल डेफिनेटली हार्वेस्ट लेटर। सो उसी कोट पर हमें तुम्हें इंस्पिरेशन लेना है और इसी कोट पर चलना है। यस सर। और मैं विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, और sir. अगले आने वाले स्कॉलरशिप एग्जाम और हर एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो और ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी में स्कॉलरशिप एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुई, उसका आज रिजल्ट लगा और बहुत सारे बच्चे कुछ मायूस हुए, कुछ खुश हुए। 2 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिली और बहुत सारी एक्साइटमेंट और बहुत सारे फीलिंग्स इस माहौल में थे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि ऐसे एग्जाम्स हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी में होते रहते हैं और इस एग्जाम्स की वजह से, इन एग्जाम्स की वजह से बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और बच्चों को ये चाह रहती है कि वो हमेशा जीते। और अगर बच्चों को जीतने की आदत लग गई तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और यही कह के मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।